नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉरेन बफेट जी के लाइफ के इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन। वॉरेन बफेट जी दोस्तों विश्व के सबसे सफल निवेशक हैं। वॉरेन उनकी लाइफ लेसन मैं बता रहा हूँ। वो 94 साल के हो चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। मैंने बताया था आपको इसके पहले कि वो पिछले 6-7 महीने में जितने भी टॉप 10 बिलियनर हैं उन सबकी बेल्ट गिरी हुई है। सिर्फ वॉरेन बफेट जी अकेले उन 10 में से एक हैं जिनकी बेल्ट इस साल भी बढ़ी हुई है। तो उनकी लाइफ लेसन हमारे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट जर्नी को नई उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। पहली लर्निंग क्या है? fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। देखिए एक लाइन समझते हैं। बोल रहे fearful तब रहो यानी डरो तब जब दूसरे लोग ग्रीडी हो। मतलब मार्केट में आप तब मत खरीदो जब दूसरे लोग एकदम खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं। यानी आपको जो भी खरीद करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो कब करना है? जब दूसरे डरे हुए हैं। when कब डरना है आपको? when अदर्स आर ग्रीडी, जब दूसरे लालच कर रहे हैं तब आपको डरना है। और आपको ग्रीडी आपको कब खरीदना है, लालच कब करना है? एंड अदर ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी आपको ग्रीडी तब होना है जब दूसरे डरे हुए हो। यानी जब मार्केट क्रैश करता तो लोग डर जाते हैं, या गिरावट होती तो डरते हैं लोग, क्या हुआ बेचो, इतने साल का 1 साल हो गया रिटर्न नहीं मिला। तो तब उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रीडी होना है और पैसे लगाने हैं। ये मैं नहीं बता रही, विश्व के सबसे सफल निवेशक बता रहे हैं। तो कब करना है? जब अदर्स आर फियरफुल, जब दूसरे डरे हुए हो तो आप पैसे लगाओ। जब दूसरे लालच कर रहे हैं, पैसे लगा रहे तो आप डरो। दूसरा है द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। वो बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा यंत्र है जो मनी को, पैसे को ट्रांसफर करता है, यानी हस्तांतरित करता है। किसके पास से किसके पास? जो धैर्य रखता है और जो धैर्य नहीं रखता। यानी जो धैर्य नहीं रखता उसके पास से किसके पास ट्रांसफर करता है? जो धैर्य रखता है, पेशेंट के पास। यानी जो इम्पेशेंट है, जो चाहता है तुरंत सब कुछ हो जाए, 1 साल में ही सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या है? वो इम्पेशेंट है, उससे पैसा जो ट्रांसफर हो, बेचेगा लॉस में, कम पैसे में, कम प्रॉफिट में। ये सारी चीजें ट्रांसफर कहां होके जाएंगी? पेशेंट वाले को मिलेगी। ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? ज्यादा किसका होगा? पेशेंट। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको धैर्य रखना होगा। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा डिवाइस है स्टॉक मार्केट जो कि मनी को ट्रांसफर करता है इन पेशेंट से, तो पेशेंट से, मतलब जिनके पास धैर्य नहीं उनके, उनसे लेके धैर्यवान व्यक्ति के पास भेजता है। तीसरा क्या है? इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। उनका कहना है कि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है स्टॉक को रखने की 10 साल के लिए, तो आप सोचो भी मत उसको 10 मिनट होल्ड करने के लिए। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच पा रहे 5-10 साल के लिए, तो आप स्टॉक को खरीदो ही मत, 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। वो बोल रहे हैं इवन नॉट थिंक ओनिंग, मतलब सोचो ही मत उसे रखने के लिए, ओन करने के लिए 10 मिनट के लिए भी। मतलब आप उसे अपनी लिस्ट से निकाल दो, 10 मिनट भी मत होल्ड करो उसे। अगर आपका इच्छा ये नहीं है कि आप उसे कम से कम 5-10 साल के लिए होल्ड करो, वो बोले 10 ओनिंग इट फॉर 10 years। तो ये लाइफ लेसन सीक्रेट है दोस्तों। ये कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन चीजों में लोग डरते हैं। लोग थोड़े थोड़े में डर जाते हैं, साल भर हो गया रिटर्न नहीं मिला। ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है। ये मैं नहीं बोल रहा, विश्व के सबसे सफल निवेशक बोल रहे हैं। यानी अगर आप कब स्टॉक को 10 साल तक नहीं होल्ड कर सकते, तो आप उसे 10 मिनट के लिए भी इसके बारे में मत सोचो, आप निकल जाओ, ठीक है, दूसरे इन्वेस्टमेंट के रास्ते दूर हो। तो ये लाइफ लर्निंग थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच।